हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेकर आई हूँ जो कि बहुत टाइम से मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स मुझे पूछ रहे थे कि जब हम रेगलन इंक्रीज़ करते हैं टॉप डाउन में तो हम फंदों को किस तरह से डिवाइड करते हैं ताकि फ्रंट बैक और स्लीव्स को जो है वो हमें अलग अलग करने में आसानी हो। तो उसका जो प्रिंसिपल है वो आज हम सीखेंगे इलस्ट्रेशन से। पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे हमने 71 स्टिचेस लिए हैं, 71 फंदे लिए हैं। ऑड नंबर में इसलिए कि पहला और लास्ट फंदा सीधा है सिमेट्री के लिए। तो जितने भी आपको फंदे लेने हैं उसको किस तरह से हमने डिवाइड करना है वो मैं आपको बताऊंगी। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि आपको अपने गले के लिए कितने फंदे किस एज के लिए लेने हैं। अब मेरे पास तो ये मोटी वूल है लेकिन मैं छोटे बच्चे का बना रही हूँ, मतलब कि 4-5 साल के लिए। तो मैंने यहाँ पे 71 स्टिच लिए हैं, 71 फंदे, और अभी हम इस पे सीखेंगे। और इसके भी 2 स्टाइल्स होते हैं। एक देखिए, जब हम बटन बैंड को गले के साथ ही कास्ट ऑन कर लेते हैं इस तरह से बटन बैंड के फंदों को, है ना, फिर ये बटन बैंड ऐसे ही चलता जाएगा, उसके लिए अलग तरीका होगा। और अगर हमने बटन बैंड के बिना ये फंदे सिर्फ गले के लिए बनाए हैं और बटन बैंड हमें बाद में बुनना है साइड से फंदे उठाकर, तो उसका तरीका बहुत ही आसान रहता है, वो हम बाद में सीखेंगे। पहले हम सीखेंगे कि अगर हमने बटन बैंड के फंदों को भी इन्हीं फंदों में बुन लिया है, जैसे अब 71 मैंने लिए हैं तो वो बटन बैंड के फंदों के साथ ही लिए हैं। 7 फंदे हमने बटन बैंड के इस तरफ रखे हैं और साथ ही इस तरफ रखे हैं। तो वो हम कैसे डिवाइड करेंगे पहले वो सीखेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा मुश्किल काम है। फिर जो दूसरा है वो तो बहुत ही आसान है। तो चलिए अब पहले हम इसे सीखते हैं। और जब एक बार आपको ये समझ में आ जाएगा प्रिंसिपल इसका क्या है, तो आपको बार बार वीडियो में कमेंट्स करके नहीं पूछना पड़ेगा कि मैम इस एज के लिए कैसे हम फंदों को डिवाइड करें या उस एज के लिए। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि आपको किस एज के लिए गले के लिए कितने ये फंदे कास्ट ऑन करने हैं, बस। फिर उसको कैसे डिवाइड करना है वो आप इजीली कर पाएंगे ये वीडियो देखने के बाद। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए देखिए, हमने यहाँ पे क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है इसलिए 3 अलग अलग जो है इलस्ट्रेशंस में हम इसे सीखेंगे ताकि ज़्यादा कटिंग वगैरह ना हो और आपको इजीली समझ में आए। अब क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया हमने यहाँ पे 71 स्टिचेस लिए हैं टोटल, क्योंकि कार्डिगन है ये ओपन है और बटन बैंड भी हमने साथ ही में बनाना है। अगर बटन बैंड साथ में बनाना है तो हम कैसे फंदों को डिवाइड करेंगे पहले मैं वो बताऊंगी, फिर बटन बैंड अलग से बनाना होगा तो वो भी बताऊंगी, और अगर बिना बटन बैंड के यानी पुल ओवर बनाना होगा फ्रंट जिसमें ओपन नहीं रहता है तो वो भी बताऊंगी आपको। इस वीडियो में हम विद बटन बैंड वाला जो फंदे हैं उनको कैसे डिवाइड करना है वो ही सीखेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा होने वाला है। बाकी 2 को हम एक ही वीडियो में आगे कवर करेंगे। तो अभी जैसे कि हमें पता है हमने 71 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। ये हमारा बटन बैंड आएगा यहाँ पे ऐसे। अब 71 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हमने तो टोटल हमारे पास हो गए 71, और इसमें से हमने 7-7 फंदे दोनों तरफ जो है बटन बैंड के रखे हैं। आपको जितने फंदे रखने होंगे बटन बैंड के 7 इस तरफ और 7 इस तरफ हमने रखे हैं। तो एक तरफ के बटन बैंड के फंदे यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे। एक तरफ के क्यों करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा एक बटन बैंड दूसरे बटन बैंड के ऊपर आता है तो एक ही 7 फंदे हमारे काउंट होते हैं, इसलिए हमने ये 7 फंदे का जो है कम किए। तो हमारे पास अब 64 रह गए। ये बटन बैंड के फंदे आ गए 7 और ये हमारे 71 से हमारे पास 64 रह गए जिनको हमने डिवाइड करना है बटन बैंड को निकालने के बाद। अब 64 जो स्टिचेस हैं इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो 3 पार्ट्स होंगे वो होगा एक तो बैक, स्लीव्स और फ्रंट। अब क्योंकि ओपन है तो बैक तो एक ही रहेगा, स्लीव्स 2 रहेंगी और फ्रंट्स भी हमारे 2 रहेंगे क्योंकि ओपन है। और 4 जो कॉर्नर्स रहते हैं जहाँ पे हमें इन फंदों को बढ़ाना होता है, तो ये हमारा बैक आएगा, ये स्लीव 1, ये स्लीव 2 और ये फ्रंट 1 और ये फ्रंट 2, है ना। ये बैक पीठ, ये बाजू बाजू, ये एक आगे का पल्ला और ये दूसरा आगे का पल्ला। अब जो हमारे ये 64 स्टिचेस है इनको हम 3 पार्ट्स में, इन 3 पार्ट्स में पहले डिवाइड करेंगे, बैक, स्लीव्स और फ्रंट। तो जब हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 21 फंदे आएंगे प्लस एक फंदा हमारे पास बचेगा एक्स्ट्रा। अभी हम इस एक फंदे को काउंट नहीं करेंगे। और ये जो 21 फंदे आए बैक में हम 21 देंगे,
स्लीव्स में भी हम 21 फंदे देंगे और फ्रंट में भी हम 21 फंदे देंगे। अब क्योंकि बैक तो एक ही है तो 21 फंदे हमने बैक को दे दिए। स्लीव्स 2 हैं, 1 और 2, 2 स्लीव्स हैं तो 10 फंदे एक को जाएंगे 21 में से, 10 फंदे दूसरी स्लीव को जाएंगे और एक फंदा फिर से यहाँ पे बच जाएगा, जिसे अभी हम काउंट नहीं करेंगे। एक ये बचा था, एक ये फंदा बच गया, 10-10 फंदे हमने दोनों तरफ बाजुओं को दे दिए, स्लीव्स को दे दिए। अब फ्रंट्स भी 2 हैं तो सेम उसमें भी हमारा हाफ हाफ जाएंगे दोनों तरफ, यानी 10 एक फ्रंट को जाएंगे और 10 दूसरे फ्रंट को। एक फंदा यहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। तो यहाँ पे भी हमने 10 फंदे इधर दे दिए और 10 फंदे इधर दे दिए फ्रंट में। और ये हमारे 64 स्टिचेस अभी तक डिवाइड हुए। अब क्योंकि बीच में हमें एक फंदा या 2 फंदे या 3 फंदे रखने होते हैं, जिसके दोनों तरफ हम फंदे बढ़ाते हुए चलते हैं। अब जैसे क्योंकि रैगलन का इस तरह से शेप आएगा, ऐसे ही बैक में आएगा, तो ये जो लाइन दिखती है, अगर आपको इसे पतला दिखाना है या जॉइंटलेस दिखाना है तो एक ही फंदा काफ़ी होता है, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाना चाहती हूँ तो मैं 2-2 फंदे दोनों तरफ रखूँगी, मतलब कि चारों कॉर्नर्स पे 2-2 फंदे रखूँगी, यहाँ पे 2-2 अब ये 2-2 फंदे हमें इन फंदों में से ही निकालने होंगे जो हमने पहले से डिवाइड करके रखे हैं। अब देखिए कैसे करेंगे। ये जो 10 फंदे हैं इस स्लीव के, इसका एक फंदा हम यहाँ दे रहे हैं और एक फंदा यहाँ दे रहे हैं, ठीक है। 10 में से एक यहाँ दिया, एक यहाँ दिया। अब यहाँ पे हम इसे नया इलस्ट्रेशन बनाएंगे। 10 में से एक एक दे चुके हैं तो 8 बचे एक स्लीव में, दूसरी स्लीव में भी 8 बचे। एक यहाँ दे चुके हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब जो बैक है, बैक के हमारे 21 एज सच रहेंगे, इनको हम अभी नहीं छेड़ेंगे। 21 फंदे जो डिवाइड करके आए थे यहाँ पे, ये 21 फंदे बैक को दे दिए। अब इस तरफ तो एक एक फंदा हमने दोनों को दे दिया। अब इस तरफ जो हमारे फ्रंट है, इसमें भी हमारे 10 फंदे थे। अब इस फ्रंट का एक फंदा तो यहाँ चला जाएगा, लेकिन क्योंकि इस तरफ से हमें बढ़ाना नहीं होता है तो यहाँ पे हमारे पास 9, जो 10 फंदे थे वो 9 फंदे ही रह जाएंगे। एक ही फंदा गया तो ये 9 फंदे रह गए, यहाँ पे एक हमने यहाँ दे दिया। ऐसे ही दूसरे फ्रंट के भी एक फंदा हमने यहाँ दिया, एक फंदा यहाँ से चला गया, तो ये 9 फंदे रह गए। ये 7 फंदे हमारे बटन बैंड के हैं। टोटल हमारे पास 64 हैं, इनको हम अभी काउंट नहीं कर रहे हैं 7 फंदों को, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब सिर्फ हमारे पास बैक के लिए हमें यहाँ और यहाँ एक एक फंदा चाहिए है, जो हमने क्योंकि 2-2 रखने थे अभी एक एक ही रखा है। अब ये जो हमारे पास 3 रिमाइंडर्स बचे थे उसमें से 2 को हम यहाँ से उठाएंगे, इन दोनों को, और यहाँ पे दे देंगे। एक फंदा इस तरफ और एक फंदा इस तरफ दे दिया हमने। 21 फंदे बीच में हैं ही हैं बैक के। अब जो फ्रंट है उसमें हमारे पास 9 तो है बचे, अब एक एक हम यहाँ दे चुके हैं। अब ये जो 7 फंदे हैं इसमें से भी हम फ्रंट को आधे आधे देंगे, यानी कि 9 + 4, 7 में से 4 इसको दे दिए तो ये हमारे पास हो गए 13 फंदे इस फ्रंट में, ठीक है। और इस फ्रंट के पास अब हमारे पास, क्योंकि 7 में से 4 इधर दिए थे तो 3 बचे थे, तो 3 तो हम ये, और एक फंदा हमारे पास ये बहुत यहाँ पे बचा था रिमाइंडर है, ये फंदा यहाँ से उठाया और इसको ही दे दिया 9, तो यहाँ पे भी हमारे 13 फंदे हो गए। होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जो हमारे फाइनल फंदे हमने डिवाइड करने हैं वो देखिए कैसे होंगे हमारे। सात फंदे हमारे बटन बैंड के थे, उसमें से जैसे कि हमने यहाँ पे किया, तो अब हमारे पास ये 7 फंदे जा चुके हैं। 13 फंदे हमारे एक फ्रंट में आएंगे, 13 फंदे हमारे दूसरे फ्रंट में आएंगे, फ्रंट 1, फ्रंट 2। यहाँ पे 8 फंदे हमारी एक स्लीव में आएंगे, स्लीव 1। 8 फंदे हमारी स्लीव 2 में आएंगे, और बैक में हमारे 21 फंदे आएंगे, 21 जो हमने किए थे, और 2 2 2 2, तो हमारे टोटल अब 71 स्टिचेस फिर से पूरे हो गए। ये ऐसे हमने डिवाइड किया। एक बार फिर भी मैं आपको इसमें भी बताना चाहूँगी हमने कैसे ये जो किया है। देखिए यहाँ पे जैसे कि फ्रंट में 13 फंदे हैं तो 13, फिर 2 फंदे हमने ये रखे, इसके आगे और पीछे एक एक फंदा हमें बढ़ाना है। फिर ये हमारे स्लीव के 8 फंदे हैं जो हमने फाइनली डिसाइड किया। उसके बाद फिर 2 फंदे आ गए, फिर ये 21 फंदे बैक के आ गए, फिर 2 फंदे, फिर इस तरफ की स्लीव के 8 फंदे, फिर ये 2 फंदे, और इस तरफ फिर से हमारे 13 फंदे इस फ्रंट के, 13 इस फ्रंट के।
जो 13 में से इस तरह से एक दूसरे पे ओवरलैप होंगे तो ये बैक के बराबर ही हो जाएंगे। होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि पुल ओवर यानी बंद वाले को कैसे हम डिवाइड करेंगे, या फिर हमें बटन बैंड अलग से बनाना हो तो उसमें कैसे डिवाइड करेंगे। तो अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, और मुझे ये भी बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोस यूज़फुल या हेल्पफुल लगते हैं या नहीं। आपके कमेंट्स का मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।